स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अलास्का में पुतिन से ट्रंप हार गए। जी हां, समझिए कैसे। विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद और कैसे अब इस मुलाकात का विश्लेषण हो रहा है, कैसे दोनों देशों के नेताओं की बातचीत, हाव भाव, हाथ मिलाना, चलने की बात हो रही है। दरअसल अलास्का में यह मीटिंग इसलिए हुई ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक निष्कर्ष निकाला जा सके और वो रिजल्ट ये होना था कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि अलास्का में, जो कि अमेरिका की धरती मौजूदा वक्त में है, 1867 से पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने बहुत कम दाम पे अमेरिका को ये बेच दिया था। अब अमेरिका की धरती पर जब पुतिन आए तो ट्रंप ने उनका स्वागत किया और अमेरिका की धरती पर ही पुतिन ट्रंप को हराकर चले गए। और अब यह कहा जा रहा है कि लीड ले चुके हैं पुतिन और मॉस्को बुलाकर उन्होंने और बड़ा खेल कर दिया है। चलिए अब आपको विस्तार से एक एक करके पॉइंट्स में बताते हैं कि कैसे पुतिन ने ट्रंप पर जीत हासिल कर ली, एक मनोवैज्ञानिक रूप से। कोई जंग की बात नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे पुतिन ने जीत हासिल कर ली। सबसे पहले यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर सहमत नहीं हुए, कोई समझौता नहीं किया पुतिन ने। बैठक का सबसे बड़ा यही कारण था कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए और इसकी दिशा में बातचीत शुरू करना था। पिछले 3-3.5 साल में ट्रंप और पुतिन की पहली मुलाकात और जब से दूसरे कार्यकाल में आए, मतलब उसके बाद पहली मुलाकात, लेकिन युद्ध विराम या शांति समझौते पर कोई सहमति नहीं बनी और उसका कारण यह रहा कि पुतिन नहीं मान रहे हैं। ट्रंप को बाद में यह कहना पड़ा कि कई मुद्दे अनसुलझे हैं, जबकि पुतिन ने युद्ध के जो मेन कारण है उसको लेकर बात कही और कहा कि जो कुछ हो रहा है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ने यूरोपीय यूनियन के देशों के हस्तक्षेप को मना कर दिया और कह दिया कि किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और ट्रंप की बात सुनते रहे। तो यहां पर पुतिन भारी पड़ते हुए नजर आए। अब जब पुतिन का स्वागत किया ट्रंप ने, तो अमेरिका की धरती पर भी पुतिन काफी गर्मजोशी से मिले। उनके शोल्डर्स आप देखिए किस तरीके से, छोटे कद के हैं ट्रंप से, लेकिन कॉन्फिडेंस उसमें नजर आया पुतिन में। और यह बात तमाम दुनिया की राजनीति को समझने वाले विश्लेषक कह रहे हैं। ट्रंप का जो चलने का तरीका था, पुतिन का चलने का जो तरीका रहा, उसमें भी पुतिन ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए और यहां पर भी वो ट्रंप को मात देते हुए नजर आए। जब बातचीत हुई तो पुतिन ज्यादा अपनी बातों को मनवाने में कामयाब रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पुतिन बोलते रहे, ट्रंप सुनते रहे। और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर पुतिन ट्रंप पर भारी पड़े हैं अलास्का में मीटिंग में। पुतिन की वैश्विक वापसी भी आप समझिए। पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत और अमेरिकी धरती पर उनकी उपस्थिति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और वैधता प्रदान कर दी, जिसे कई विश्लेषकों ने उनकी कूटनीतिक जीत भी माना है। तो यहां पर भी वो ट्रंप पर भारी पड़ते नजर आए हैं। अमेरिका आकर अमेरिका की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जो कॉन्फिडेंस दिखाया और वैश्विक स्तर पर जो संदेश पुतिन ने दिया, वहां पर भी पुतिन थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए नजर आए। अब इस मुलाकात के बाद पुतिन ने चला मास्टर स्ट्रोक और ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण दे दिया। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में अगली बैठक के लिए आमंत्रित किया, जिसे ट्रंप ने बेहद दिलचस्प बताया, लेकिन इस पर कोई पक्की सहमति नहीं बनी, ना कोई ऑफिशियल तरीके से भी बयान आया है। लेकिन मॉस्को में ट्रंप को बुलाकर पुतिन ने यह कह दिया कि अगर कुछ होगा भी, कुछ डील फाइनल होगी भी, कुछ समझौता शांति को लेकर होगा भी, तो वो अमेरिका की धरती पर तय नहीं होगा। वो तय होगा तो रूस की धरती पर तय होगा, मॉस्को में तय होगा। तो ट्रंप अपने den में खेलना चाहते हैं, ट्रंप अपने स्टेडियम में खेलना चाहते हैं। तो अब तो उनको जवाब दे दिया पुतिन ने कि आप अपने स्टेडियम, अपने den में नहीं खेल सकते हैं, पुतिन जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो मॉस्को में मुलाकात का निमंत्रण देकर एक ये बात और बहुत मजबूत कर दी पुतिन ने। अब सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए यह बैठक थी, लेकिन एक पक्ष था ही नहीं, यूक्रेन। और ये क्यों नहीं था? क्योंकि पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन रहे
और वो केवल ट्रंप से बात करना चाहते थे, भले ही यूक्रेन सामने से लड़ रहा हो, लेकिन ये युद्ध एक तरीके से अमेरिका और रूस के बीच ही चल रहा है। तो यूक्रेन की जो गैर मौजूदगी रही, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को बैठक में शामिल नहीं किया गया, जिससे यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगी नाराज दिखे। जेलेंस्की ने कहा कि बिना यूक्रेन के कोई फैसला मान्य नहीं होगा, लेकिन पुतिन ने कहा कि पहले हम तय करेंगे, अगर ट्रंप समझते हैं तब फिर आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा। और मॉस्को में भी केवल ट्रंप को भी बुलाया है पुतिन ने, जेलेंस्की को नहीं। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि कैसे जेलेंस्की की अनुपस्थिति ने भी पुतिन को यहां पर आगे रखा है। अब इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है। बैठक ने वैश्विक राजनीति में एक नया दौर शुरू करने का संकेत दिया है, नई चर्चा शुरू करने का संकेत दिया है। यूरोप में भरोसे की कमी और अमेरिका की रूस यूरोपीय संतुलन की चुनौती भी यहां पर दिखी है। यानी ट्रंप के बदले हुए सुर नजर आए हैं पुतिन से मिलने के बाद, जबकि पुतिन के सुर नहीं बदले हैं। तो यहां पर भी ट्रंप पुतिन से पीछे हैं। यानी पुतिन अब चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए और वो चाह रहे हैं कि जो पुतिन कह रहे हैं वो मान लिया जाए। तो ट्रंप पुतिन की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप का विरोध अमेरिका में शुरू हो गया। डेमोक्रेट्स के सांसदों ने, नेताओं ने ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर कूटनीतिक रूप से यह बैठक महत्वपूर्ण थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाए। ज्यादा चीजें प्रतीकात्मक ही दिखी, जटिल चीजें जो रही, जो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले चीजें रही, उस पर सहमति नहीं बन पाई। पुतिन की जो इमेज है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला है, जबकि ट्रंप ने खुद को शांति दूत के रूप में जो पेश किया था और कह रहे थे कि हमने 4, 5, 6 देशों में सीज फायर करवा दिया, शांति स्थापित करवा दी, उनका जो एक शांति स्थापित करने वाले शांति दूत के रूप में अपने आप को बना रहे थे, उसको झटका लगा है। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर कोई निर्णय ट्रंप नहीं निकाल सके। ऐसे में जो वो पीस मेकर की छवि बनाकर घूम रहे थे, वो पीस मेकर की छवि भी धुंधली होती हुई नजर आ रही है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि नोबेल प्राइज के लिए जो ट्रंप इतने लालित दिख रहे थे, अब पुतिन उस पर बट्टा लगा सकते हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने के मूड में नहीं है। पुतिन समाप्त तभी करेंगे जब वो यूक्रेन की कब्जाई हुई जमीन पूरी तरीके से ले लेंगे। और उन्होंने इस मीटिंग में साफ कर दिया कि जो जमीन पर हमने यूक्रेन के कब्जा किया है, उस जमीन को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। तो अब मॉस्को में अगले दौर की बातचीत, और उस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या जेलेंस्की को बुलाया जाता है या फिर नहीं, पुतिन जो चाहेंगे वही होगा। ट्रंप कब सहमति देते हैं, कब कंफर्मेशन आती है, यह देखना होगा। आपको यहां पर अपडेट मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, अलास्का में जिस तरीके से पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई और जो तमाम कारण गिनाए हैं हमने, क्या आपको लगता है कि पुतिन इस मीटिंग में आगे रहे लगभग बहुत शानदार तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बने रहेगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।